वेलकम टू क्यूरियस कब्स। चलो एक मजेदार कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था सागर। उनके 60,000 बेटे थे। एक बार किसी गलत फहमी की वजह से कपिल ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा सागर के बेटों को श्राप दे दिया और वे सब जलकर राख बन गए। यह देखकर राजा सागर का दिल टूट गया और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने बेटों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कई सालों बाद राजा सागर के परिवार में उनके परपोते भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ बहुत समझदार और बहादुर थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वे गंगा नदी को धरती पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों की अस्थियां पवित्र हो सकें। भगीरथ जानते थे कि गंगा नदी धरती पर नहीं बल्कि आसमान में बहती है। उन्हें यह भी पता था कि सिर्फ गंगा नदी का पानी ही उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सकता है। इसलिए भगीरथ ने फैसला किया कि वे गहरी साधना करेंगे। भगीरथ कई सालों तक जंगल में भटकते रहे। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोज भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करते थे ताकि उनको उनसे आशीर्वाद मिल सके। भगीरथ का धैर्य और विश्वास मजबूत था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कई सालों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा भगीरथ के सामने प्रकट हुए। वे भगीरथ की मेहनत से बहुत खुश थे। मैं गंगा को धरती पर भेज सकता हूँ, लेकिन उसका पानी बहुत तेज होगा। इससे धरती को नुकसान हो सकता है। मैं धरती पर रहने वाले लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहता। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें भगवान शिव से मदद मांगनी चाहिए। भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद दिया और तुरंत भगवान शिव के पास चले गए। उन्हें पता था कि सिर्फ शिव जी ही गंगा के तेज पानी को संभाल सकते हैं। कई दिनों की प्रार्थना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। हे भगवान शिव, कृपया गंगा नदी के पानी को संभालने में हमारी मदद करें। शिव जी ने कहा कि वे मदद जरूर करेंगे, लेकिन भगीरथ का विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। और वो दिन आ गया जिस दिन भगीरथ गंगा नदी को धरती की ओर लेकर आए। भगवान शिव ने अपने लंबे बाल खोल लिए। जब गंगा धरती पर गिरने लगी तो उसका पानी इतना तेज था कि पूरी धरती तबाह हो सकती थी। लेकिन भगवान शिव ने गंगा को अपने बालों में रोक लिया और पानी को धीरे धीरे धरती पर बहने दिया। गंगा नदी भगवान शिव के बालों में घूमती और लहराती रही। इसी वजह से धरती सुरक्षित रही और गंगा का पानी धीरे धीरे धरती पर बहने लगा। भगीरथ गंगा को उस जगह ले गए जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा के पवित्र पानी ने भगीरथ के 60,000 पूर्वजों की अस्थियों को छुआ, उनकी आत्मा शुद्ध हो गई। उन्हें मुक्ति मिली और वे शांति से स्वर्ग की ओर चले गए। भगीरथ की मेहनत सफल हो गई थी। देवता भगीरथ से बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगीरथ ने वह काम कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन मानते थे। गंगा नदी पवित्र बन गई और भारत की धरती पर जीवन देने लगी। उस दिन से गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाने लगा। लोग दूर दूर से गंगा में स्नान करने आते हैं। सबका विश्वास है कि गंगा का पानी मन और आत्मा को शुद्ध करता है। भगीरथ का नाम हमेशा याद रखा गया क्योंकि वही गंगा को धरती पर लाए थे। इसी वजह से गंगा नदी को भगीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था,
लेकिन उनके धैर्य, विश्वास और अच्छे इरादों ने उन्हें सफल बनाया। भगीरथ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अच्छे काम करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाह कब्स, कितनी मजेदार कहानी थी ना। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।